हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारी ब्लड फिजियोलॉजी का जो फिफ्थ टॉपिक है जॉन्डिस उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो जॉन्डिस हमारी ब्लड फिजियोलॉजी के टॉप 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? देखिए, जब आरबीसीज का सेनेसेंस होता है, यानी जब उनका कंप्लीट लाइफ स्पैन कंप्लीट होता है 120 दिन बाद, वो आरबीसीज के अंदर जो पड़ा हुआ हीमोग्लोबिन होता है वो टूटता है ग्लोबिन में और हीम में। अब ये ग्लोबिन टूटता है बिलिवर्डिन में, बाकी प्रोडक्ट्स में, जो अल्टीमेटली क्या बनाते हैं? बिलिरुबिन बनाते हैं। तो अब इस बिलिरुबिन की जो नॉर्मल कंसेंट्रेशन होती है वो होती है 0.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब क्या होता है, कई कबार क्या होता है, 3 to 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है ये बिलिरुबिन। ठीक, तो क्या, अगर ये बिलिरुबिन 3 to 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए तो इसी के कारण क्या होती है? येलोइश डिस्कलरेशन होती है। किसकी? एक तो स्किन की और म्यूकस मेम्ब्रेन की। देखिए, आप इस आदमी को देख सकते हैं, इसका चेहरा जो है, इसके चेहरे पे आपको क्या मिल रहा है? देखिए, इसकी जो स्किन है ये येलोइश हो गई है, और जो इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है आँख की देख सकते हैं, तो वो कैसी हो गई है? वो भी येलोइश हो गई है। ठीक, तो इसी कंडीशन को हम जॉन्डिस कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए, अब अगर ये जो बिलिरुबिन है, अगर एडल्ट्स की केस में बात की जाए तो जॉन्डिस हो गया, लेकिन ये जो बिलिरुबिन है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक, पर चिल्ड्रन में क्या होता है? चिल्ड्रन में ब्लड ब्रेन बैरियर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है, जिसके कारण ये बिलिरुबिन इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके एक कंडीशन हो सकती है जिसको हम बोलते हैं कर्निक-टेरेस। ठीक, कर्निक-टेरेस। तो ये तो था ये जॉन्डिस की डेफिनेशन और कर्निक-टेरेस। इसके बाद एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं नियोनेटल जॉन्डिस। ये नियोनेटल जॉन्डिस क्या होता है? जब बर्थ होता है एक इन्फेंट का, ठीक, तो उसके साथ क्या होता है, 2 से 5 दिन के टाइम इंटरवल के बीच में उसकी जो आरबीसीज होती हैं उन आरबीसीज का एक्सट्रीम ब्रेकडाउन होता है। क्यों होता है? हेपाटिक इमेच्योरिटी के कारण। ठीक, क्योंकि उसका जो लिवर है वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुआ होता है, तो उसी के कारण क्या हो जाता है, उसकी जो आरबीसीज है इनका एक्सेसिव ब्रेकडाउन हो जाता है। इसी को हम नियोनेटल जॉन्डिस कहते हैं एंड इट्स कंप्लीटली फिजियोलॉजिकल। ठीक, इतना क्लियर हो गया? इसके बाद हम क्या देखते हैं? इसके बाद हमें जो जॉन्डिस में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जॉन्डिस की टाइप्स, प्री हिपाटिक, हिपाटिक और पोस्ट हिपाटिक। ठीक, प्री हिपाटिक, हिपाटिक और पोस्ट हिपाटिक। तो देखिए, प्री हिपाटिक क्या होता है? जब लिवर पे जाने से पहले, बिलिरुबिन की ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाए। कैसे? जब आरबीसीज का एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन हो जाए, इसको हम हीमोलिटिक जॉन्डिस भी कहते हैं। हिपैटिक क्या होता है? जब लिवर डिजीजेस के कारण जॉन्डिस हो जाए, तो इसको हम हेपाटिक जॉन्डिस कहते हैं। और पोस्ट हेपाटिक क्या हो जाता है? जब बाइल कैनालिक्यूले में क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो जॉन्डिस हो जाए उसको हम पोस्ट हेपाटिक जॉन्डिस कहते हैं। 3 टाइप के जॉन्डिस आपको नाम याद रहे। तो अब हम देखते हैं इनमें क्या होता है। देखिए, इस पे आने से पहले हम क्या देखेंगे, ये हमने एक फ्लो चार्ट सा बनाया जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए, जिससे आपको वो जो हमने चार्ट बनाया उसके सारे पॉइंट्स याद हो जाएं। ठीक, तो देखिए क्या होता है, हेपाटिक जॉन्डिस में क्या होता है, प्री हेपाटिक जॉन्डिस में क्या होता है, हीमोलिसिस ज़्यादा होता है, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो गया, हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन हो गया, बिलिरुबिन बना। बिलिरुबिन नॉर्मली बनने के बाद लिवर में जाता है, जहाँ लिवर में वो कंजुगेट होता है। कंजुगेट होने के बाद वो बाइल की फॉर्म में जीआईटी में जाता है। जीआईटी से वो डाइजेस्ट होके बनाता है यूरोब्लिनोजन और स्टर्कोब्लिनोजन। इतना क्लियर हो गया? क्या होता है, सबसे पहले आरबीसीज का जब डिस्ट्रक्शन होता है, जब हीमोग्लोबिन बनता है, तो वो हीमोग्लोबिन से बिलिरुबिन बनता है। वो बिलिरुबिन कहाँ पे? लिवर पे कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट होने के बाद वो जीआईटी में जाता है इन द फॉर्म ऑफ बाइल, और जीआईटी में जाने के बाद वो जीआईटी में डाइजेस्ट हो जाता है, और उससे क्या बनता है, यूरोब्लिनोजन और स्टर्कोब्लिनोजन, जिससे यूरिन और फीसिस को उनका कलर मिलता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया? अब हमारा जो पहला टाइप का जॉन्डिस है वो कौन सा है? प्री हिपाटिक जॉन्डिस। प्री हिपाटिक जॉन्डिस, इसी को हम क्या बोलते हैं, हीमोलिटिक जॉन्डिस। तो इस हीमोलिटिक जॉन्डिस में क्या होता है, देखो, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन और हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाता है, बिलिरुबिन ज़्यादा बनता है। अभी बिलिरुबिन इस लिवर के पास जाता है और लिवर को क्या बोलता है, तुम मुझे कंजुगेट करो।
लिवर बोलता है जितना मैं कॉन्जुगेट कर पाऊंगा, तो कॉन्जुगेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है लिवर में। लेकिन लिवर कितना कॉन्जुगेट करेगा, जितना वो कर पाता है, उसमें से थोड़ा सा बिलिरुबिन अब कॉन्जुगेट नहीं हो पाता। लिवर तो अपने मैक्सिमम तक कॉन्जुगेट करता है, पर कुछ बिलिरुबिन क्या रह जाता है, अनकॉन्जुगेटेड रह जाता है। अब जो ये कॉन्जुगेट किया ये सारा का सारा जीआईटी में जाता है। जीआईटी में जाने के बाद इसको चेंज किया जाता है इनटू यूरोब्लिनोजन और स्टर्कोब्लिनोजन। बताओ आप, सारा कॉन्जुगेटेड खत्म हुआ क्योंकि वो चेंज हो गया इनटू यूरोब्लिनोजन एंड स्टर्कोब्लिनोजन। अब यूरोब्लिनोजन और स्टर्कोब्लिनोजन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जीआईटी में ज़्यादा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आ रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास रह क्या जाता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ये भी हमें समझ आ गया। अब देखिए अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का क्या मतलब होता है। ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है, इसको सराउंड कर रहा होता है कौन, ये एल्बुमिन के साथ अटैच्ड होता है। ठीक, तो जब ये एल्बुमिन के साथ अटैच्ड होता है तो ये क्या हमारे जो हमारी नेफ्रॉन है, तो ये नेफ्रॉन के थ्रू पास होके यूरिन में नहीं जा पाता। तो आप बताओ, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के ऊपर एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन के बड़े साइज के कारण नेफ्रॉन इसको फिल्टर करके यूरिन में नहीं भेज पाता। तो आप मुझे बताओ, क्या यूरिन में बिलिरुबिन मिलेगा इस केस में, बिल्कुल भी नहीं, यूरिन में बिलिरुबिन नहीं मिलेगा। ठीक, तो क्या हमने सारे पॉइंट्स देखे, देखिए इस वाले पॉइंट को भी रहने दीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या देखा, ज़्यादा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होगा, बिल्कुल अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा। इसके बाद हमने क्या देखा, बिलिरुबिन यूरिन में एब्सेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अनकंजुगेटेड है, एल्बुमिन के इससे सराउंडेड है, नेफ्रॉन इसको फिल्टर नहीं कर पाती है। और हमने क्या देखा, क्योंकि कंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा है, जीआईटी के थ्रू वो ज़्यादा यूरोब्लिनोजन और स्टर्कोब्लिनोजन के फॉर्मेशन में मदद कर रहा है। ठीक, तो यूरोब्लिनोजन और स्टर्कोब्लिनोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये तीनों पॉइंट याद हो गए। इसके बाद देखिए हिपाटिक जॉन्डिस में क्या होता है, हिपाटिक जॉन्डिस में प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे लिवर में। तो कुछ कंजुगेट कर पाता है लिवर, कुछ कंजुगेट नहीं कर पाता। तो इसके कारण जो यूरोब्लिनोजन और स्टर्कोब्लिनोजन है वो भी नॉर्मल से कम बन रहे हैं, क्योंकि कुछ तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन रह रहा है, पहले तो सारा कंजुगेट हो रहा था। ठीक, तो इसमें हमने यही पढ़ा, कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन दोनों प्रेजेंट है। बिलिरुबिन यूरिन में होगा क्योंकि कुछ कंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या हो जाएगा, कुछ कंजुगेटेड बिलिरुबिन यूरिन में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद यूरिनरी ब्लिनोजन और यूरिनरी यूरोब्लिनोजन और स्टर्कोब्लिनोजन की कंसंट्रेशन कम होगी। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद पोस्ट हेपाटिक में क्या होता है, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है बाइल कैनालिक्यूलाई में। जब बाइल कैनालिक्यूलाई में ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो क्या होगा, लिवर तो पूरा कंजुगेट कर रहा है, लेकिन लिवर के कंजुगेट करने के बाद वो जीआईटी में नहीं जा रहा है। तो जो सारा का सारा बिलिरुबिन है वो कैसा है, वो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है। बताओ यूरोब्लिनोजन और स्टर्कोब्लिनोजन बनेगा क्या, जब जीआईटी में जा ही नहीं रहा बिलिरुबिन, तो यूरोब्लिनोजन और स्टर्कोब्लिनोजन भी नहीं बनेगा। तो यही हमने कहा कि कंजुगेटेड बिलिरुबिन प्रेजेंट होगा। ठीक, बिलिरुबिन यूरिन में होगा क्या, हाँ, क्योंकि सारा कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड तो आराम से फिल्टर हो सकता है। इसके बाद यूरिनरी यूरोब्लिनोजन और यूरिनरी स्टर्कोब्लिनोजन एब्सेंट होगा। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें वैन-डेनबर्ग रिएक्शन देखनी है, वैन-डेनबर्ग टेस्ट या डायएजो रिएजेंट के साथ क्या रिएक्ट करते हैं। इससे हम पता कर सकते हैं कि प्री हेपाटिक जॉन्डिस है, पोस्ट हेपाटिक जॉन्डिस है या हेपाटिक जॉन्डिस है। तो देखिए, अगर हमारे पास सैंपल है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का, तो ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन डायरेक्टली इस वैन-डेनबर्ग्स रिएजेंट के साथ या डायएजो रिएजेंट के साथ रेडिश ब्राउन कलर देता है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट पॉजिटिव। तो इस केस में क्या आएगा, डायरेक्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक, अब अगर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है तो ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या करता है, ये कोई भी कलर नहीं देता वैन-डेनबर्ग रिएजेंट के साथ। पर अगर फिर हम इसको अल्कोहल में मिक्स कराएं तो अल्कोहल में मिक्स कराने के बाद ये रेडिश ब्राउन कलर दे देता है, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट पॉजिटिव। तो प्री हेपाटिक जॉन्डिस में कैसा आता है, इनडायरेक्ट पॉजिटिव। पोस्ट हेपाटिक में क्या आता है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है तो डायरेक्ट पॉजिटिव। और हेपाटिक में क्या आता है, बाईफेजिक। हेपाटिक में बाईफेजिक रिएक्शन होती है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो इसी के साथ हमारा जॉन्डिस कंप्लीट होता है। तो थैंक यू। जो सारे नोट्स हैं इन टॉपिक्स के रिलेटेड वो हमने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।